उत्पाद सिपाही परीक्षा आज यानी कि 12 अप्रैल को हुई थी और ऐसे में कथाकथित पेपर लीक का जो बात है वो सामने निकल के आ रही है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं रांची के सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि आज लगभग 8 जिलों में जो है उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा, वो ली गई है। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि पेपर लीक का जो मामला है आए दिन झारखंड में देखने को मिलता है। और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से हेमंत सोरेन का जो पुतला है वो दहन किया जा रहा है। रांची के शहीद चौक का नज़ारा आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। देखिए किस प्रकार से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें आक्रोश साफ तौर से देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। अब सीएम हेमंत सोरेन की जो पुतला है वो यहाँ पे दहन करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। लोग लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से झारखंड में तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आए दिन पेपर लीक का जो मामला है वो निकल करके सामने आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो एग्जाम में शामिल हुए हैं, उनके भविष्य के साथ जो है कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इसको लेकर के आज तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरे हुए हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से चल करके शहीद चौक तक पदयात्रा निकाल करके अब जो है पुतला दहन का जो कार्यक्रम है उसे अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब हम और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस देखिए लगभग काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से झारखंड में जो लगातार देखने को मिल रहा है पेपर लीक का मामला, वो लगातार जो है सुर्खियों में आता हुआ नज़र आता है। तो हम कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों में नाराज़गी दिख रही है। लोग जो है काफ़ी आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि झारखंड में आए दिने जो है पेपर लीक का मामला सामने निकल करके आता है। अब ऐसे में तमाम जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो सड़क पर उतर करके कहीं ना कहीं अपनी जो आक्रोश है वो व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। 8 जिलों में जो है पेपर जो आज एग्ज़ाम है वो लिया गया है। उत्पाद सिपाही का जो लिखित परीक्षा है वो ली गई है। अब लगातार कई ठिकानों पे जो है छापेमारी भी की गई है। अब ऐसे में कई लोगों की गिरफ्तारी भी है। तो अब लोगों का अंदाज़ा है कि पेपर लीक जो है कहीं ना कहीं इस जो है उत्पाद सिपाही जो परीक्षा है उसमें हुई है। तो ऐसे में ये लोग अब सड़क पर उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से देखा जाए तो हम कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड में आए दिन देखा जा रहा है कि पेपर लीक का जो मामला है वो चाहे इससे पहले जैसे सीजल की बात करें या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं निकल के सामने आती है। भैया ये जो सरकार है ना, जैसा कि आपको जानकारी होगी, जेपीएससी जो अभी प्रभार में चल रहा है, इस प्रभार में चलने का मतलब क्या होता है? युवाओं के भविष्य को भी प्रभार में डाल दिया गया है। सरकार यहाँ की जो है ना बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। युवाओं के भविष्य से उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे आज उत्पाद का एग्जाम हो। युवा जो है सालों भर मेहनत करते हैं, अपने घर का जो है गार्जियन सब पैसा लेते हैं, सुख दुख उनके परिवार का जो है आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए एग्जाम देते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, ढाक के 3 पात रह जाता है। एग्जाम होता है और एग्जाम से बाहर निकलते हो तो पता चलता है कि जो है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया। ये सरकार बिल्कुल ही निकम्मी है और बस ये जो है जांच का आदेश देगी और इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। झारखंड में देखा जाता है कि लगातार परीक्षाएं ली जाती है, वो भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार था उत्पाद सिपाही की लिखित परीक्षा को लेकर के। आज परीक्षाएं हो रही हैं। अब जो अभ्यर्थी हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। यहाँ का सरकार नाम का कोई चीज़ है नहीं। गठबंधन में सिर्फ लूट मचा हुआ है।
गठबंधन के जो साथी लोग हैं वे सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। सरकार की नीति नियत कुछ भी नहीं रही है। सरकार हमेशा लूट खसोट में लगी हुई है। पैसा कमाना ही लोग के मेन काम है और इसके सिवा कोई प्रशासन शासन का देख रेख करने का बात नहीं है। सब अपने अपने स्तर से पैसा कमा रहा है। चलिए, तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी मशक्क़त के साथ जो है पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, घर से पैसा लेते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम देने के बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक का जो कुछ मामला वो निकल कर सामने आता है तो कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान हो जाते हैं। सरकार चल रही है पूरी तरह से विफल है। उन्हें लज्जा इस बात की नहीं आती है कि एक भी उत्कृष्ट काम, आप पत्रकार भाई से हम पूछना चाहते हैं कि पूरा 6 साल में उन्होंने क्या उत्कृष्ट काम किया है। आप रघुवर दास जी का सरकार का हम बता सकते हैं, नगर निगम बनाने का काम किया है, हम बता सकते हैं विधानसभा बनाने का काम किया, हम बता सकते हैं हाईकोर्ट बनाने का काम किया। आपने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ लूटने का, घोटाले की सरकार चल रही है। देखिए, हम सभी आज रांची महानगर के कार्यकर्ता उनका पुतला दहन करके ये उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। अन्यथा जिस तरह युवा सड़क पर उतरे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता उतरे हैं, आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे। आपको इस गद्दी में बैठने के लायक नहीं है। आपको झारखंड से जाना होगा और यहाँ पर एक सुशासन की सरकार होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चलेगी, ये मांग हम सब करते हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये भाजपा के जो है जिलाध्यक्ष वरुण साहू थे, जिनका आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से ये मामला देखने को मिल रहा है, पेपर लीक का मामला जो है खास करके देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है सरकार की विफलता को दर्शाती है। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रोनित जी, आए दिनों देखा जा रहा है कि झारखंड में लगातार जो है लोग सड़क पर उतरते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो भी सड़क पर नजर आते हैं। देखिए, ये राज्य का दुर्भाग्य है कि पिछले 6 साल से राज्य के युवा पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर आकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। राज्य का एक गरीब बच्चा शहर में आकर तैयारी करता है, लास्ट टाइम में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। इस सरकार ने एक भी एग्जाम पूरे अपने कार्यकाल में सही तरीके से नहीं लेने का काम किया। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हर बार पेपर लीक किया, क्योंकि ये सारा सीट एग्जाम लेने से पहले सेट करता है। लगातार हेमंत सोरेन, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी राज्य को लूटने के लिए राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और हर बार सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध दर्ज करती है और इस सरकार को चताने का काम करती है। और इस बार फिर हम लोगों ने पुतला दहन करके अपना विरोध चताया और इस सरकार को चताने का काम किया कि भैया आप तो सुधरिए। लगातार आपके द्वारा से भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो घटना से लोग परेशान है। कितना बुरा स्थिति है, हर बार एग्जाम लेते हैं, कहीं पैदल दौड़ कर जब इन्होंने आयोजन किया 20 अभ्यर्थी उसमें मारे गए। आज स्थिति देखिए, राज्य के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पता चल रहा पेपर लीक हो गया। कितनी दुखद पीड़ादायक स्थिति है। एक स्टूडेंट से जाकर आप पूछिए, यह राज्य में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपने सुना कि कहना है कि बीजेपी युवा मोर्चा जो है हर चीज़ को लेकर के, खास करके जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार का जो मामला है उस पर हमेशा सड़क पर उतरती है और आज पेपर लीक का जो मामला है उसको लेकर के भी सड़क पर उतरी है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी नितेश को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।